Assalamu alaikum dear students. Welcome to the platform of Naina Academy. I'm your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका टाइटल है टेक्निक्स टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इनसे पिछले लेक्चर के अंदर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके स्ट्रक्चर को, उसके बाद ये फास्फोलिपिड्स को, इसके कंपोजिशन, लिपिड बायलेयर, प्रोटीन्स, इंटेग्रल प्रोटीन्स, पैराफिल प्रोटीन्स, ठीक है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, जो फास्फोलिपिड्स के जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, टेल हाइड्रोफोबिक होती हैं। इसके बाद उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, उसका क्या फंक्शन होता है। प्रोटीन्स पाई जाती हैं, प्रोटीन्स का क्या क्या फंक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स के क्या फंक्शंस हैं, ये डिफरेंट सेल्स के अंदर प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स की क्या परसेंटेज है, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है स्टूडेंट्स, इनको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स आज के हमारा जो टॉपिक होगा वो है टेक्निक्स टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों को इन टेक्निक्स के ना नेम्स बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और वैसे इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन शॉर्ट के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बताएं कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स के नाम लिखें जिनकी मदद से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इनके अंदर से कुछ जो है वो हमने पढ़ी हुई हैं और कुछ जो हैं हम उनको मजीद डिटेल से देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आए हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो तरीकाकार है वो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। स्टूडेंट्स आपको पता है कि छोटी चीज़ों को देखने के लिए, बहुत छोटी चीज़ों को बहुत शार्प इमेजेस और बहुत हाई रेजोल्यूशन पर देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो तरह की है, एक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसके प्रिंसिपल को हम पहले ही डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो हमारा लेक्चर था वहाँ पे हमने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जो स्ट्रक्चर था, इसका वर्किंग प्रिंसिपल था, इसको हमने डिटेल से पहले ही स्टडी कर लिया। स्टूडेंट्स अब इसमें होता क्या है, जनरल से मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये स्पेसिमन रखा जाता है यहाँ पे, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये सैंपल होते हैं। यहाँ पे सैंपल में जिस चीज को हम स्टडी कर रहे हैं उसको रखा जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की एक बीम जो है यहाँ पे पास करवाई जाती है और फिर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो इससे पास कर जाती है और फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर इसका एक जो है वो बड़ा क्लियर इमेज जो है वो हमें मिलता है। तो स्टूडेंट्स ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन रिवील, रिवील का मतलब होता है स्टूडेंट्स बयान करना, ठीक है, रिवील तलाश करना, डिटेल स्ट्रक्चर्स, तफसीली स्ट्रक्चर्स को ऑफ द लिपिड बायलेयर एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो लिपिड बायलेयर, जो उससे मुनहलिका जो प्रोटीन्स हैं उनका तफसीली स्ट्रक्चर हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से, ठीक है, रिवील कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपने इसको जहन में रखना है, क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो तरीकेकार इस्तेमाल होता है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टूडेंट्स आपको पता है कि मैंने आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताया था, हमने पढ़ा था कि इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक बीम आती है और वो ऑब्जेक्ट को स्कैन करती है, ऐसे आती है और इसको स्कैन करके रिफ्लेक्ट हो जाती है। फिर वो जो इलेक्ट्रॉन की बीम जो रिफ्लेक्ट होती है उसको अलग अलग डिटेक्टर्स की मदद से ना डिटेक्ट किया जाता है। फिर उन डिटेक्शंस की मदद से आगे एम्पलीफायर में सिग्नल्स आते हैं और फिर वहां पे उसकी एक इमेज जो है वो जनरेट होती है, जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उसके साथ जो है यहाँ पे कंप्यूटर्स लगे होते हैं, एम्पलीफायर्स भी लगे होते हैं, जहाँ पे वो जो इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्ट होकर आते हैं ना वो एम्पलीफाई होते हैं, ठीक है। वो जो इमेज क्रिएट करते हैं उसको एम्पलीफाई करके इन स्क्रीन पर शो किया जाता है। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूजफुल फॉर एग्जामिनिंग द सरफेस टोपोलॉजी ऑफ सेल्स एंड मेम्ब्रेन्स। टोपोलॉजी का क्या मतलब है, टोपोलॉजी का मतलब है कि सेल्स का स्ट्रक्चर, जो सेल्स के ऊपर है ना, मेम्ब्रेन्स जो है, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वहां पे प्रोटीन्स किस तरह से पड़ी हुई है, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर क्या है, लिपिड्स का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, कितनी मिकदार में प्रोटीन्स हैं, कितनी मिकदार के अंदर लिपिड्स हैं। ओवरऑल सरफेस ऑफ स्टडी, मतलब सरफेस स्टडी के लिए स्टूडेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज टोपोग्राफी, मतलब ऊपर ऊपर से जो हम स्टडी कर रहे होते हैं इसको हम टोपोग्राफी कहते हैं। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है स्टूडेंट्स ये सेल्स और मेम्ब्रेन्स की टोपोलॉजी, टोपोलॉजी मतलब ऊपर वाली जो स्टडी है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की जो देखने के लिए कि उसका स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स और लिपिड्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए स्टूडेंट्स हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने ज़हन में रखना है कि वो कौन सी चीज़ है जो कि सेल्स और मेम्ब्रेन्स की टोपोलॉजी को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्लियर। तो स्टूडेंट आसान से एक लाइन है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, आप लोगों ने इसको सिंपल एज इट इज याद रख लेना है। तो दो टेक्निक्स हमने पढ़ ली, कौन कौन सी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो स्टूडेंट्स इसकी कुल 8 टेक्निक्स हैं, दो हमने पढ़ ली, बाकी 6 रह गई। नाम आपने साथ साथ इनको याद रखना है, क्लियर। स्टूडेंट्स अब देखिए हमारे पास अब एक जो टेक्निक है ना, इसका नाम है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। क्या है स्टूडेंट्स नाम है
कन्फोकल माइक्रोस्कोपी। क्या नाम है स्टूडेंट्स? कन्फोकल माइक्रोस्कोपी। पहले क्या पढ़ा? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फिर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अब हमारे पास है कन्फोकल माइक्रोस्कोपी। स्टूडेंट्स कन्फोकल माइक्रोस्कोपी में क्या जाता है, हम इस यूज इस्तेमाल करते हैं लेजर स्कैनिंग, ठीक है, लेजर स्कैनिंग इस्तेमाल करते हैं, फ्लोरेसेंस और चमक को इस्तेमाल करते हैं, रोशनी को इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट शार्प, शार्प कहते हैं तेज, मतलब बहुत क्लियर इमेज हो, ठीक है, शार्प डिटेल्ड इमेजेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की डिटेल्ड इमेजेस लेने के लिए। स्टूडेंट्स इसमें क्या जाता है, ये आपके सामने कन्फोकल माइक्रोस्कोपी की पिक्चर शो हो रही है। स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जिस तरह आप एक अंधेरे वाले कमरे में, ठीक है, अब बिल फर्स्ट के एक अंधेरे वाले कमरे में ना अगर लाइट्स ऑन है तो चूंकि हर तरफ रोशनी है तो आप चीजों को ना इतना अच्छा डिटेल से, ठीक है, डिटेल से ना आप देख नहीं सकते। लेकिन क्या हो स्टूडेंट्स कि अगर एक बिल्कुल कमरे में अंधेरा है और आपके पास एक टॉर्च है और एक टॉर्च जो है वो एक खास पॉइंट पर पड़ रही है, तो अब देखें वहां पे एक खास एरिया डार्क है, ठीक है, खास एरिया है ना जो इर्द गिर्द का सारा एरिया डार्क है, सिर्फ वो जहां पे लाइट पड़ रही है वो ब्राइट है, तो वो आपको बहुत शार्प और बहुत क्लियर इमेज नजर आएगी उसकी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम ये करते हैं, ठीक है, बाकी सेल मेम्ब्रेन का एरिया बिल्कुल जो है वो डार्क होता है, हम एक शार्प लेजर अप्लाई करते हैं, ठीक है, और खास एरिया पे जो है उस लेजर को जो है वो हिट करवाते हैं। जब वहां पे जाती है तो वहां पे चमक पैदा होती है और फिर हम उसको क्या करते हैं, चमक की वजह से हम उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और फिर वहां से हम शार्प और डिटेल्ड इमेजेस, तफसीली जो तस्वीरें हैं सेल मेम्ब्रेन की उनको लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीकाकार को हम क्या कहते हैं, कन्फोकल माइक्रोस्कोपी। इसमें हम क्या करते हैं, लेजर स्कैनिंग करते हैं। जिस तरह लेजर स्कैन करती है ना स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा फोटोकॉपी मशीन में जाएं तो आप पेज को रखें ना इस तरह से रखें, तो उसके ऊपर लेजर इस तरह से आती है, उसको ऊपर से टकरा के वापस आ जाती है, उसको मुकम्मल तौर पर स्कैन कर लेती है और स्कैन करने के बाद फोटोकॉपी मशीन में से नीचे हूबहू ऐसी ही तस्वीर हमें मिल जाती है उस पेज की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, एक लेजर आती है जो कि सेल मेम्ब्रेन को स्कैन करती है, स्कैन करने के बाद उसके ऊपर रोशनी डालती है, फ्लोरोसेंस डालती है, फ्लोरोसेंस कहते हैं रोशनी को, चमक को, ठीक है, लेजर आती है उसके ऊपर रोशनी डालती है, उसको स्कैन करती है, स्कैन करने के बाद हूबहू जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है ऐसी पिक्चर हमें बनाकर दे देती है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके कार को हम क्या कहते हैं, कन्फोकल माइक्रोस्कोपी कहते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने 3 पढ़ लिया, मैं दोबारा बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कन्फोकल माइक्रोस्कोपी। क्लियर? स्टूडेंट्स अब देखें हमारे पास जो अगला तरीकाकार है दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। स्टूडेंट्स इसको ना एब्रीविएट करके इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, TIRFM, ठीक है, TIRFM, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें एक लफ्ज है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखें ये तो आप लोगों ने मैट्रिक के फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है, 10th क्लास के फिजिक्स के अंदर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होता क्या था, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फर्ज करें स्टूडेंट्स ये ग्लास की सरफेस है, अब ग्लास सरफेस, अब यहाँ पे ना फर्ज करें कि ये लाइट आती है इस तरह से, ये लाइट आई, अब स्टूडेंट्स एक खास एंगल पे जब ये लाइट आएगी ना, ठीक है, तो ये लाइट इस ग्लास से पास नहीं करेगी बल्कि टोटल इसके अंदर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टोटल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो एक ऐसी लाइट जब उसके खास एंगल पर डाला जाए वो सारी की सारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, वो आगे ट्रांसमिट ना हो, तो स्टूडेंट्स इससे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब स्टूडेंट्स हम इसमें क्या करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम इसके अंदर सेम यही काम करते हैं, हम यहाँ पे लेजर डालते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है ना जो, इसके ऊपर हम लेजर डालते हैं खास एंगल पर, ठीक है, आपको पता है वो एंगल कौन सा होता है, वो क्रिटिकल एंगल होता है। जब वो खास एंगल पर स्टूडेंट्स हम लेजर डालते हैं ना तो वो लेजर सेल के अंदर नहीं जाती बल्कि टकरा कर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जब वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो इस तरह से ना देखिए यहाँ पे जैसे आपको नजर आ रहा है ये लेजर गई है और ये वहां पे इसी तरह से वापस आ गई। तो स्टूडेंट्स इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि अब ये लेजर से टकरा के वापस आई है तो वो मेम्ब्रेन जहां से टकरा के वापस आती है हम वहां के स्ट्रक्चर को बड़े आराम से स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें यूज फॉर हायर रेजोल्यूशन इमेजेस, इसको हायर रेजोल्यूशन इमेजेस, हायर रेजोल्यूशन इमेजेस का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, मतलब ऐसी इमेज को बड़ा करते जाएं बड़ा करते जाएं बड़ा करते जाएं वो इमेज फटे ना, ठीक है, उसकी क्लैरिटी खराब ना हो, इसे कहते हैं हायर रेजोल्यूशन इमेज ऑफ द मेम्ब्रेन की एंड इट्स इंटरेक्शंस विद द साइटोस्केलेटन एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट्स। अब स्टूडेंट्स देखें जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी ना लाइट यहाँ से तो हमें पता चलेगा जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर साइटोस्केलेटन के साथ भी जाहिर सी बात है लिंक्ड होती है ना, जो सेल मेम्ब्रेन होती है साइटोस्केलेटन के साथ भी लिंक है, तो मेम्ब्रेन की साइटोस्केलेटन के साथ किस तरह की लिंकेज है और सेल के दूसरे कंपोनेंट्स, ठीक है, वो सेल मेम्ब्रेन के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, इसको स्टडी करने के लिए स्टूडेंट्स हम इस तरीके कार को इस्तेमाल करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका,
देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अभी तो आपको पता है। उसके बाद फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, फ्लोरोसेंस मतलब यहाँ पे हम लेजर डालते हैं, रोशनी डालते हैं और वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। जब रिफ्लेक्ट हो जाती है तो फिर हम वहां से वो एक इमेज जनरेट करते हैं, जिसकी मदद से हम ना सिर्फ मेम्ब्रेन को देखते हैं बल्कि उसके इंट्रैक्शंस को देखते हैं साइटोस्केलेटन के साथ और दूसरे सेलुलर कंपोनेंट्स के साथ, दूसरे जो सेल के हिस्से उनके साथ उसके क्या रिलेशन है, इसको भी हम स्टडी करते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आपने इसको भी ज़हन में रखना है। देखिए हमारे पास 4 तरीके हैं, कौन कौन से? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कन्फोकल माइक्रोस्कोपी और क्या है TIRFM, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। तो स्टूडेंट्स चारों तरीकों के नाम आप लोगों को जुबानी याद होने चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। क्या नाम है स्टूडेंट्स? एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, It provides topographical images of the cell membrane at high resolution। ठीक है, ये भी क्या करते हो, टोपोग्राफिकल, जिसमें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो ठीक है टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती थे ना मेम्ब्रेन का। इसी तरह स्टूडेंट्स एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी जो है ये बहुत हाई रेजोल्यूशन पर, मतलब ठीक है बहुत हाई रेजोल्यूशन पर इतनी क्लियर इमेज देती है। ठीक है, किसकी क्लियर इमेज देती है? सेल मेम्ब्रेन की टोपोग्राफिकल इमेजेस का मतलब क्या है? सरफेस की इमेज देती है। जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उसके सरफेस के ऊपर कौन कौन सी प्रोटीन्स लिपिड्स पड़ी हैं, इसकी जो है हाई रेजोल्यूशन इमेज जो है वो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट्स इससे होता क्या है, यहाँ पे हम ना एक लेजर यहाँ पे इस तरह से आती है, ठीक है, और ये एक शार्प टिप होती है जो कि ना इस तरह, जिस तरह से फर्ज करेंगे मैंने आंखें बंद की हुई, आंखें बंद करके ना मैं किसी चीज के ऊपर हाथ फेर रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, अब फर्ज करें मैं हाथ फेर रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है यहाँ से उभरा हुआ है, फिर यहाँ से जो है ये डिप्रेशन है, फिर यहाँ से हड्डी आ गई, ये उभर गया, फिर यहाँ से जो है नीचे चला गया। जिस तरह मुझे पता चल रहा है ना इस तरह हाथ से, अब मुझे पता चल गया यहाँ से इस तरह उभरी हुई चीज है, फिर मैं इसको ड्रॉ करूंगा, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा जो है वो उभरी हुई चीज के तौर पर ड्रॉ कर दूंगा। फिर ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, फर्ज करें कि मैं इस पे हाथ इस तरह से फेर रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे ठीक है, उस पर यहाँ पे उभरा हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे डाउन है, फिर ठीक है, फिर यहाँ पे सीधा है, फिर उभरी हुई चीज है, फिर नीचे है। तो स्टूडेंट इस तरह से मैं हाथ को टच करके ना, जिस तरह से मैं एक इमेज ड्रॉ करता हूँ, इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे ये होते हैं। एक जो लेजर है ना स्टूडेंट्स, वो एक टिप के ऊपर पड़ती है, और ये जो टिप है ना ये इसके ऊपर इस तरह से ना, ठीक है, जिस तरह हम हाथ को, ठीक है, हाथ को फेरते हैं उंगलियों के ऊपर, ठीक है, जिस तरह मैं हाथ को फेर रहा हूँ, अब ये क्या कर रहा है, ये स्कैन कर रहा है इसे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पे स्कैन किया जाता है, ठीक है, और स्कैन करके जो उसकी सरफेस की इमेज है ना जो स्टूडेंट्स, इसको जनरेट किया जाता है एट हाई रेजोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने 5 तरीके पढ़ लिए, कौन कौन से हैं? शाबाश, दोबारा मेरे से रिपीट करें। ठीक है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है शाबाश, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आगे कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, शाबाश, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी स्टूडेंट्स, और ये क्या है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीजें भूलनी नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स आए अब हम जो है वो अपने अगले तरीके को देखते हैं, जिसका नाम है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में स्टूडेंट्स क्या होता है, सिंपल हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारा स्पेसिमन है, जिस हमने सेल मेम्ब्रेन को हमने स्टडी करना है, हम उसके ऊपर एक्स रेज की बम्बार्डमेंट करवाते हैं। जब स्टूडेंट्स हम एक्स रेज की बम्बार्डमेंट करवाते हैं ना, तो वो एक्स रेज जो है वो डायफ्रेक्ट होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स रेज इमेजेस आपने देखी होंगी, ठीक है, आपने एक्स रेज इमेजेस देखी होंगे, वो अक्सर जो है वो हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है, तो वहां पे क्या करते हैं वो डॉक्टर्स कहते हैं इसका एक्सरे करवाओ। तो स्टूडेंट वहां पर भी हम क्या करते हैं, कभी आपने एक्सरे अगर करवाया हो तो वहां पे ना एक मशीन के सामने आपको खड़ा कर दिया जाता है और एक्सरेज आपके ऊपर आके पड़ती हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स वो एक्सरेज जिनको आपकी बॉडी जो है वो अब्सॉर्ब कर लेती है, वो उस एक्सरे के अंदर जो है वो व्हाइट नजर आते हैं, और जो ट्रांसमिट हो जाते हैं वो ब्लैक नजर आते हैं। तो जिसकी वजह से हमें ना वहां पे हड्डियों का बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर नजर आता है एक्सरे के अंदर। हम बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को जो है वो एक्सरे की मदद से स्टडी कर सकते हैं। तो इसी तरह जो एक्सरेज है ना, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, इसे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे फर्ज करें कि हमारे पास एक ठीक है सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, हम इसके ऊपर इस तरह से ना एक्सरेज की बम्बार्डमेंट करवाते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे होता है कि एक्सरेज टकराने के बाद ना इसे डाइफ्रेक्ट होती हैं। ठीक है, डाइफ्रेक्ट होती हैं, डाइफ्रेक्शन का तो आपको पता है ना कि ठीक है, किसी के पाथ का बेंड हो जाना, ठीक है, इसे हम डाइफ्रेक्शन कहते हैं। ठीक है, एक्सरे जो है वो यहाँ पे डाइफ्रेक्ट होती हैं। जब स्टूडेंट्स यहाँ पे डाइफ्रेक्ट होती हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे होता क्या है, उनकी डाइफ्रेक्शन की मदद से हम उनको कलेक्ट करके फिर एक डिटेक्टर की मदद से उनकी एक इमेज क्रिएट करवाई जाती है। ठीक है, जिससे हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से हम जो है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है वो किस तरह से स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स वैसे आप लोगों ने, ठीक है, ये चीजें आप लोगों को काम की नहीं है, ये जो इमेजेस आपके सामने शो हो रही है सिर्फ आप लोगों
लोगों को बेहतर तौर पर कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हैं। बाकी आप लोगों ने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लाइंस यही याद रखनी है जो एक लाइन में लिखा हुआ है। क्लियर फ्रेंड्स? इसके बाद जो है हमारा जो अगला तरीकेकार है ये है लिपिडोमिक्स विद मास स्पेक्ट्रोमेट्री। फ्रेंड्स यहाँ तक हम दोबारा एक मिनट रिपीट कर लेते हैं कौन कौन से तरीकेकार थे हमारे पास। ठीक है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, इसके बाद एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो 6 नंबर पे एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अब हम जो है वो अपने अगले तरीके को देखते हैं जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें देखें सबसे पहले लिखा हुआ है लिपिडोमिक्स। अब लिपिडोमिक्स को मैंने बोल्ड किया हुआ है। लिपिडोमिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ये इसकी डेफिनेशन ही है, लिपिडोमिक्स इन्वॉल्व्स द कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ लिपिड्स इन द सेल मेम्ब्रेन यूजिंग टेक्निक्स लाइक मास स्पेक्ट्रोमेट्री। स्टूडेंट्स अगर आपको पूछे डिफाइन लिपिडोमिक्स तो आप यही लाइन लिख देंगे। लिपिड स्टूडेंट नाम से जाहिर है, लिपिडोमिक्स में लफ्ज नजर आ रहा है आपको लिपिड। अब स्टूडेंट लिपिड इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कंप्लीट लिपिड एनालिसिस करते हैं जो कि एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो लिपिड बाइलेयर होती है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ये सारे लिपिड्स ही है ना, इसके अलावा प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। ठीक है, तो अब उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स मौजूद हैं, कितनी क्वांटिटी के अंदर लिपिड्स मौजूद हैं, ठीक है, इसका कंप्लीट एनालिसिस करना स्टूडेंट्स ये कहलाता है लिपिडोमिक्स। और इसको जिस खास तरीके के जरिए हम करते हैं स्टूडेंट्स वो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में स्टूडेंट्स ठीक है इसको वेपराइज करवाया जाता है, वेपराइज करने के बाद इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाया जाता है, फिर लास्ट पे आके डिटेक्टर के साथ ये टकराते हैं और इसकी एक इमेज जनरेट होती है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो आपकी पिछली बुक थी ना केमिस्ट्री की, वहां पे इसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री का एक अलग सा टॉपिक था। हो सकता है कि आपकी इस बुक के अंदर भी मास स्पेक्ट्रोमेट्री का एक टॉपिक हो, आप इसे देख लीजिएगा। मेरे जिससे पिछली केमिस्ट्री की बुक थी ना आपकी फर्स्ट ईयर की, उसके अंदर मास स्पेक्ट्रोमेट्री डिटेल से पढ़ाते थे केमिस्ट्री के अंदर हम। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे क्योंकि हमारी डिटेल नहीं है तो मैं इसमें ज्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहा। ठीक है, आप लोग इसको सिंपल याद रखें कि लिपिडोमिक्स में हम क्या करते हैं, तरीका कार है जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसकी मदद से हम जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाली जो लिपिड्स हैं इनका मुकम्मल तौर पर एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करते हैं कि लिपिड्स कौन कौन से लिपिड्स हैं, कितनी मिकदार के अंदर वो मौजूद हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप चीजें होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम लास्ट वाला पढ़ते हैं, फिर हम तमाम के नामों को दोबारा से इकट्ठा जो है वो रिव्यू करेंगे ताकि हमें जो है बेहतर तरीके से चीजों की समझ आ जाए। स्टूडेंट्स लास्ट पे हमारे पास जो तरीकाकार है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करने का स्टूडेंट्स ये है फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। अब स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है? स्टूडेंट्स देखिए, फ्लोरोसेंस कहते हैं चमक को, रोशनी को, रिकवरी का मतलब है दोबारा से बहाल होना, आफ्टर बाद में, फोटो कहते हैं लाइट को, ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्लीचिंग आमतौर पर ना आपने सुना होगा, ठीक है, कपड़ों को ब्लीच लगाते हैं। ब्लीच क्यों लगाते हैं? ताकि उनको सफेद कर सके। ठीक है, ब्लीचिंग स्टूडेंट्स क्या, ब्लीचिंग का मतलब होता है रंग को खत्म कर देना। ठीक है, ब्लीचिंग क्या करती है, आपने अक्सर देखा होगा कपड़ों को ब्लीच लग जाए ना तो उनका रंग उड़ जाता है, रंग खराब हो जाता है। तो ब्लीच क्या करता है, रंग को खत्म करना। ठीक है, ब्लीचिंग का मतलब ये होता है। फोटो ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आप रोशनी डाल के रंग को खत्म कर रहे हैं, रोशनी डाल के रंग को खत्म करना, ये क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? फोटो ब्लीचिंग कहलाता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर इसको मतलब को समझिए, रोशनी डाल के रंग को रोशनी डाल के रंग को खत्म करवाने के बाद रंग का दोबारा से बहाल होना। ठीक है, फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। अब स्टूडेंट्स ये है क्या, इसको हम देखते हैं। ठीक है, मैं आपको पिक शो करता हूं, आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स इसमें हम करते क्या है, इज यूज्ड टू स्टडी द मोबिलिटी एंड डायनामिक्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स और लिपिड्स पाई जाती है ना, उनकी मोबिलिटी मतलब मूवमेंट को, और डायनामिक्स हम स्टूडेंट स्टडी ऑफ मोशन को कहते हैं। डायनामिक्स हम कैसे कहते हैं? मोशन की स्टडी। मतलब वो जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स और लिपिड्स मौजूद हैं, जो कि हम कहते हैं ना कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड लाइक है। ठीक है, आपको पता है फ्लूइड के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो डायनामिक होता है, वो मूव कर सकता है। तो सेल मेम्ब्रेन भी मोटाइल है, ये भी मूव करती है। ठीक है, ये भी डायनामिक है। तो उसके अंदर अब सेल मेम्ब्रेन के डायनामिक होने से मुराद ये है कि सेल मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट्स हैं वो डायनामिक हैं। सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? फास्फोलिपिड्स हैं, प्रोटीन से इमेजेस, यही कंपोनेंट्स है ना, तो यही डायनामिक हैं। तो इनकी मोबिलिटी को चेक करने के लिए, इनकी डायनामिक्स को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स अब इसमें होता क्या, मैं आप लोगों को एक पिक से दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, आप लोगों के सामने ना एक पिक शो हो रही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अब ये फर्ज करेंगे, अब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये लिपिड वाली लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर है, नीचे वाली लेयर है, और इसके अंदर आपको नजर आ रहा है ये प्रोटीन्स पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं स्टूडेंट्स? ये प्रोटीन्स पड़े हुए हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको बड़ा करके दिखा दिया कि ये प्रोटीन्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब स्टूडेंट्स हो क्या रहा है, यहाँ पे प्रोटीन्स हैं। अब हमने स्टूडेंट्स इनके ऊपर ना एक खास किस्म का ना डाई डाल दिया, एक रंग डाल दिया, हमने इनको रंग दिया। ठीक है, हमारे पास खास किस्म के केमिकल्स होते हैं जिनको हम सेल्स के ऊपर डालें ना तो उनके ऊपर खास कलर आ जाता है। तो आप यहाँ पे देखें, फर्स्ट करें कि ग्रीन कलर आ गया इनके ऊपर। क्लियर? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर हम एक लेजर डालते हैं। अब लेजर रोशनी हमने डाली स्टूडेंट्स, हम रोशनी डाल के क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का ना रंग हम खत्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। ब्लीच करना,
ब्लीच मतलब रंग को खत्म करना, हमने लेजर डाली और कुछ मॉलिक्यूल्स का हमने रंग क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो मोटाइल है, उसके अंदर प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है मुसलसल जो है वो मूव कर रहे हैं, मूवमेंट की पोजीशन के अंदर है। तो अब स्टूडेंट्स जब हमने यहाँ पे रंग को खत्म किया ना, अब जब हम इतने से हिस्से को स्टूडेंट्स, अब जब हम ऑब्जर्व करेंगे इतने से हिस्से को, ठीक है, तो हमें क्या नजर आएगा, जब हम दोबारा से ऑब्जर्व करेंगे हम देखते हैं कि यहाँ पे दोबारा से रोशनी आ गई है। हमने यहाँ पे रोशनी डाल के यहाँ पे हमने चमक को खत्म किया था, फ्लोरेसेंस को खत्म किया था, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मूव करेंगे, इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, तो इस वाले हिस्से के अंदर दोबारा से क्या आ जाएगी, रोशनी आ जाएगी, ठीक है, दोबारा से हमें रोशनी महसूस होगी, दोबारा से हमें चमक महसूस होगी। तो स्टूडेंट्स इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता ये चला कि जब हमने फोटो ब्लीचिंग की, फोटो ब्लीचिंग का क्या मतलब है, फोटो लेजर डाल के हमने वहां पे रंग को खत्म किया, तो उसके इर्द गिर्द जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स थे, जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स थे, वो उसकी जगह पर आ गए मूव करते हुए, ठीक है, उन्होंने मूवमेंट की और उसकी जगह पर आ गए। तो उस एरिया से जहां पे हमने फोटो ब्लीचिंग की थी वहां पे अब रोशनी दोबारा से रिकवर हो गई है। तो स्टूडेंट्स अब इसको हम कहेंगे फ्लोरोसेंस रिकवरी। ये हमारे पास क्या है, फ्लोरेसेंस रिकवरी है। और फ्लोरेसेंस रिकवरी कैसे हुई स्टूडेंट्स, फोटो ब्लीचिंग के बाद। तो स्टूडेंट्स यही हमारे पास जो है वो तरीकाकार है। आए अब हम इसको, ठीक है, दोबारा डिटेल से इसको स्टडी करते हैं बुक से। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें क्या लिखा होता है, इट इन्वॉल्व, इसमें हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग, ठीक है। ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, रंग को खत्म करना। अब फ्लोरोसेंटली लेबल्ड रीजन, फ्लोरोसेंटली लेबल्ड रीजन से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, फ्लोरोसेंट कहते हैं रंग को, लेबल्ड रीजन ऑफ द मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन के स्टूडेंट्स एक खास हिस्से को, जिससे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब देखें ये फ्लोरोसेंटली लेबल्ड रीजन है। अब ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का एक लेबल, लेबल मतलब मखसूस हिस्सा है, इसको हमने क्या कर दिया, फ्लोरोसेंट डाल दिया। फ्लोरोसेंट मतलब इसके ऊपर रंग डाल दिया, इसको ठीक है चमक दे दिया, एक रंग दे दिया इसको, तो ये फ्लोरोसेंट लेबल्ड रीजन है। क्लियर। अब स्टूडेंट्स आगे देखें वो क्या कहता है, ठीक है, फ्लोरोसेंटली लेबल्ड रीजन में क्या किया स्टूडेंट्स हमने, ठीक है, मेम्ब्रेन में विद द लेजर, हम लेजर के साथ क्या किया, हमने ब्लीचिंग की। ब्लीचिंग का मतलब क्या स्टूडेंट्स, हमने रंग को उड़ा दिया, जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, फोटो ब्लीचिंग की, लेजर की मदद से हमने क्या किया, रंग को उड़ा दिया। कहाँ पे उड़ा दिया स्टूडेंट्स, वो जो फ्लोरोसेंटली लेबल्ड रीजन था जो मेम्ब्रेन का, वहां पे हमने फोटो ब्लीचिंग की। अब स्टूडेंट्स फिर क्या हुआ, फोटो ब्लीचिंग करने के बाद, ठीक है, एंड ऑब्जर्विंग, और फिर हमने ऑब्जर्व किया द रिकवरी ऑफ फ्लोरेसेंस, के फ्लोरेसेंस दोबारा से आ गई है, वो चमक जो है वो दोबारा से रिकवर हो गई है। कैसे रिकवर हुई, एज अनब्लीच्ड। अनब्लीच्ड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अनब्लीच्ड मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स जिनका रंग अभी खत्म नहीं हुआ, जो कि इर्द गिर्द पड़े हुए हैं, वो मूव कर गए हैं इनटू द एरिया, इस एरिया के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं दोबारा से आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें फ्लोरेसेंस रिकवरी हुई कैसे, ये जो अनब्लीच्ड मॉलिक्यूल्स थे ना, जो कि इर्द गिर्द के थे, ये इस एरिया के अंदर मूव हुए और यहाँ पे दोबारा से फ्लोरेसेंस की क्या हो गई स्टूडेंट्स, रिकवरी हो गई। क्लियर। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। आप लोगों को अगर समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके दोबारा से सुन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो स्टूडेंट्स आए अब हम दोबारा से इसको एक मिनट बार रिव्यू कर लेते हैं कि वो कौन कौन से तरीकेकार हैं जिनकी मदद से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है, स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर सकते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, सबसे पहला हमारे पास जो है यह है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या है स्टूडेंट्स, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फिर है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, ठीक है, याद रखें, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, फिर क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, इसको आपने याद रखना है, TIRFM। इसके बाद स्टूडेंट्स है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। क्या है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। इसके बाद क्या है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। क्या है स्टूडेंट्स, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, लिपिडोमिक्स, ठीक है, जिसमें हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद से कंप्लीट लिपिड एनालिसिस करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट पे है फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। ये आपसे 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, मैंने आप लोगों को समझा भी दिया। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी, और हमारे ये 4 लेक्चर्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है या फिर सेल मेम्ब्रेन, ये इख्तिताम पजीर होता है, ये खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को टॉपिक की बहुत अच्छी समझ आई होगी। स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और मजेदार लेक्चर्स आप लोगों के लिए आगे भी लेकर आते रहेंगे, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो है इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इस बुक को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सब कुछ आपके ताउन से ही मुमकिन होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आप लोगों के लिए वर्किंग कर सकें और बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर्स हम आपको लिए लेके आ सकें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।